नमस्कार। देखिए, नेपोलियन हिल की एक बहुत ही मशहूर किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। और उसमें ना एक ऐसा जबरदस्त राज छिपा है जिसने सचमुच लाखों लोगों की दुनिया बदल दी। तो आज हम उसी राज के बारे में गहराई से जानेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि आखिर कामयाबी का सबसे बड़ा राज है क्या? सोचिए जरा, ये वो सवाल है जिसका जवाब लोग न जाने कितनी सदियों से ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पैसा, है ना? उन्हें लगता है कि बस पैसा हो तो सब मुमकिन है। पर सच कहूं तो ये जवाब बिल्कुल गलत है। पैसा राज नहीं है, वो तो कामयाबी का एक नतीजा है, उसकी जड़ नहीं। अच्छा, तो क्या ये किस्मत है? नहीं, ये सिर्फ किस्मत का खेल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत लक का रोल हो सकता है, पर सिर्फ उसके भरोसे कामयाबी की इतनी बड़ी इमारत खड़ी नहीं होती। असल राज कुछ और ही है। तो फिर वो राज है क्या? वो है एक खास तरह की सोच, एक स्टेट ऑफ माइंड। जी हाँ, असली कामयाबी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से, हमारे अपने दिमाग से शुरू होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये राज आया कहाँ से? ये कोई सुनी सुनाई बात तो है नहीं। तो चलिए अब जरा इसकी कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि दिमाग की इस ताकत का पता कैसे चला और क्यों इसे 25 साल का राज भी कहा जाता है। और इस राज की गहराई का अंदाजा ना बस एक नंबर से लगा लीजिए, 25। जी हाँ, पूरे 25 साल नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 25 साल सिर्फ इस एक सच को ढूंढने में लगा दिए। ये कोई एक रात में मिला हुआ ज्ञान नहीं था, ये एक बहुत बहुत ही गहरी रिसर्च का नतीजा था। और ये रिसर्च भी कोई आम लोगों पर नहीं थी। ये दुनिया के 500 से भी ज्यादा सबसे कामयाब लोगों पर की गई थी। नाम सुनिए, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज। हिल ने इन सब की सोच के पैटर्न को, उनके काम करने के तरीके को बहुत ही बारीकी से समझा। तो सवाल ये है कि इतनी जबरदस्त रिसर्च के बाद जो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आया वो क्या था? वो ये था कि हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं होते हैं, हमारे विचार असल में चीजें हैं। जी हां, बिल्कुल असली चीजों की तरह। हर बड़ी चीज की शुरुआत इसी एक विचार से होती है। और नेपोलियन हिल ने इसे एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा है, इंसान का दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। मतलब सोचना और फिर उस पर यकीन करना, यही वो दो चीजें हैं जिनमें असली ताकत है। इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है एडविन बार्न्स की कहानी। उनके दिल में ना एक आग थी, एक जबरदस्त इच्छा थी कि उन्हें थॉमस एडिसन के लिए नहीं बल्कि उनके साथ काम करना है। अब मुश्किल ये थी कि उनके पास ना तो पैसे थे ना कोई जान पहचान, लेकिन सिर्फ अपनी सोच की ताकत के दम पर वो एक दिन एडिसन के फुल बिजनेस पार्टनर बन गए। कमाल है ना? और बार्न्स की यही कहानी हमें दूसरे सिद्धांत पर ले आती है, जिसे कहते हैं बर्निंग डिजायर, यानी एक ऐसी इच्छा जो आग की तरह धधक रही हो। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हर बड़ी कामयाबी का सफर शुरू होता है। पर यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सिर्फ ये सोचना कि मुझे कामयाब होना है काफी नहीं है। एक बिल्कुल साफ, एक पक्का इरादा होना चाहिए। इसे डेफिनेट पर्पस कहते हैं, क्योंकि सोचिए, अगर मंजिल ही साफ नहीं दिखेगी तो रास्ता भी तो धुंधला ही रहेगा ना, है ना? देखिए, एक होती है बस यूं ही कोई ख्वाहिश करना, और एक होती है वो धधकती हुई इच्छा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ख्वाहिश बस एक धुंधला सा हल्का फुल्का ख्याल है, लेकिन जो बर्निंग डिजायर होती है ना, वो बिल्कुल साफ होती है। उसमें एक एक्शन होता है और वो आपको सीधे एक ठोस नतीजे तक पहुंचाती है। तो फिर सवाल खुद से पूछने वाला है कि असल में चाहिए क्या? वो नहीं जो दुनिया को लगता है कि हमें चाहिए या जो दूसरों के लिए सही है, बल्कि वो जो सच में दिल से चाहिए। इसी सवाल का जवाब उस पक्के इरादे, उस डेफिनेट पर्पस की नींव रखता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम सिद्धांत पर, विश्वास, यानी कि फेथ। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब एक ऐसी चीज जो किसी रिएक्शन को तेज कर दे। ये हमारे ख्यालों और हकीकत के बीच एक पुल का काम करता है। इसको ऐसे समझिए कि विश्वास ही वो पुल है जो हमारे दिमाग में चल रहे आइडिया को बाहर की दुनिया में असलियत से जोड़ता है। अगर ये पुल ही ना हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया भी बस एक ख्याल बनकर ही रह जाएगा। नेपोलियन हिल ने तो यहां तक कहा है कि विश्वास ही नाकामी का इकलौता तोड़ है। जब किसी चीज पर अटूट विश्वास होता है ना, तो फेलियर भी बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर लगता है, रास्ते का अंत नहीं।
यही फर्क है मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कहने में। विश्वास जो है वो एक कच्ची सी उम्मीद को एक चट्टान जैसे पक्के यकीन में बदल देता है। ये भरोसा कि हाँ, ये होकर ही रहेगा। तो चलिए अब इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ जोड़ते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो कामयाबी का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, एक ऐसा प्रैक्टिकल फॉर्मूला जिसे कोई भी अपना सकता है। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये एक सिंपल 3 स्टेप्स की प्रोसेस है। स्टेप 1 विचार, ये हर कामयाबी का बीज है। स्टेप 2 इच्छा, ये उस बीज को एक सही दिशा देती है। और स्टेप 3 विश्वास, ये उस विचार को पानी देकर हकीकत का पेड़ बना देता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या निकला? पहली चीज कि हमारे विचार मामूली नहीं हैं, उनमें असली ताकत है। दूसरी, एक धड़कती हुई इच्छा के लिए एक साफ और पक्का मकसद चाहिए। तीसरी, विश्वास ही उस मकसद को हकीकत में बदलता है। और सबसे जरूरी बात कि हमारा आने वाला कल कहीं और नहीं बल्कि हमारे आज के विचारों में ही बन रहा है। और आखिर में बस इस एक गहरी बात को सोचते हुए खत्म करते हैं। इंसान वही बनता है जिसके बारे में वो दिन भर सोचता है। हमारी सोच असल में हमारी किस्मत का ब्लूप्रिंट है।